लैबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं सिफिलिस का। तो लैब डायग्नोसिस में 3 चीजें करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ट्रेपोनिम्स का, डिटेक्शन करते हैं एंटीबॉडीज का और पीसीआर। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रेपोनिम्स करते हैं बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो उसके लिए स्पेसिमेन चाहिए। तो चांसर का सरफेस अपन क्लीन करते हैं विद द सलाइन, जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं बेस में ऑफ द रीजन और ड्रॉप ऑफ एक्सुडेट कलेक्ट करते हैं ऑन द स्लाइड। उसके ऊपर अपन कर सकते हैं 2 चीजें। पहला है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। ट्रेपोनिम्स दिखाई नहीं देते लाइटर माइक्रोस्कोपी से, इसलिए अपन उसका वेट फिल्म एग्जामिन करते हैं अंडर डार्क ग्राउंड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो ट्रेपोनोमा पैलिडियम अपीयर होता है स्लेंडर, फ्लेक्सिबल, स्पाइरली कॉइल्ड बैसिलाई विद टेपरिंग एंड्स, मेजरिंग 6 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ और कंटेन करता है 6 to 20 स्पाइरल्स को। मोडिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो ट्रेपोनोमा पैलिडियम शो करता है स्लो टू रैपिड फ्लेक्जन एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यानी कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी। रोटेशन में भी अकोमोडेट बाय द सॉफ्ट बेंडिंग एट द राइट एंगल टू द मिड पॉइंट। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी की सेंसिटिविटी अप्रोच करती है 80% एंड डिटेक्शन लिमिट है 10⁻⁴ बैसिलाई पर ml। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में मल्टीपल स्पेसिमन एग्जामिन किए जाते हैं बिफोर गिविंग नेगेटिव रिजल्ट। डिफिकल्ट है टू डिफरेंशिएट द ट्रेपोनोमा पैलिडियम फ्रॉम द अदर साइप्रोफाइटिक स्पाइरोचिट्स, जैसे कि ट्रेपोनोमा रिफरेंजेंस, ये दिखाता है वेरी एक्टिव सर्पेंटाइन लाइक मूवमेंट। ट्रेपोनोमा फैगिडेगिस शो करता है जर्की मूवमेंट्स। डिफरेंशिएशन किया जाता है बेस्ड ऑन द साइज, स्पाइरल कैरेक्टर एंड मोटिलिटी। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपन दूसरा कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग फॉर ट्रेपोनोमा पैलिडियम। स्मेयर किया जाता है फ्रॉम द एक्सुडेट और टिश्यू सेक्शन। स्टेन किया जाता है विथ फ्लोरोसेंट लेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेटेड अगेंस्ट ट्रेपोनोमा पैलिडियम सरफेस एंटीजन। ट्रेपोनोमा पैलिडियम दिखाई देते हैं एज अ डिस्टिंक्ट शार्पली डिलिनिएटेड आउटलाइंड एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर्ड बैसिल है। फ्रेश लीजन से अगर बनाएंगे तो सेंसिटिविटी 100% हो जाएंगी। तीसरा है सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग। ट्रेपोनोमा ऑर्डिनरी स्टेन नहीं लेते क्योंकि वो थिन और डेलिकेट होते हैं, इसलिए सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड यूज की जाती है टू इंक्रीज देयर थिकनेस। ट्रेपोनोमा रिड्यूस करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को मेटेलिक सिल्वर में, जो बाद में डिपॉजिट होते हैं ऑन सरफेस मेकिंग देम थिकर। सो इट इज सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड। फिर अपन यूज करते हैं फोंटाना स्टेन फॉर स्टेनिंग द स्मेयर मेड फ्रॉम एक्सुडेट और लेवाडिटी स्टेन फॉर स्टेनिंग द टिश्यू सेक्शन। कल्टिवेशन देखेंगे पैथोग्नोमिक ट्रेपोनेम्स इंक्लूडिंग ट्रेपोनोमा पैलिडियम ग्रो नहीं होता आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे। मेंटेन किए जाते हैं सब कल्चर्स इन ससेप्टेबल एनिमल सच एज रैबिट, टेस्टिस, निकोल स्ट्रेन। सेरोलॉजी करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए इन पेशेंट्स से 2 प्रकार की टेक्निक्स है, नॉन ट्रेपोनोमल टेस्ट और ट्रेपोनोमल टेस्ट। नॉन ट्रेपोनोमल और ट्रेपोनोमल याद रखने के लिए अपने बने ये ट्रिक, दोनों भी 4-4 है। नॉन ट्रेपोनोमल में देखेंगे ये डिटेक्ट करता है नॉन स्पेसिफिक रिएजेंट एंटीबॉडी बाय यूजिंग कार्डियोलिपिन एंटीजन जो डिराइव किया जाता है फ्रॉम बोवाइन हार्ट। और ट्रेपोनोमल टेस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है यूज करके ट्रेपोनोमा पैलिडियम स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है पॉलीसैकेराइड इन नेचर। तो पहले देखेंगे नॉन ट्रेपोनोमल और लाइपोइडल टेस्ट और एसटी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सिफिलिस। डिटेक्ट करते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएजेंट एंटीबॉडी इन द सेरा ऑफ सिफिलिटिक पेशेंट यूज करके कार्डियोलिपिन एंटीजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वीफर्ट से। कार्डियोलिपिन एंटीजन डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल है। Similar heptans have been detected on the surface of Treponema pallidum. Reagent antibodies IgG है, रेयरली IgM टाइप हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे नॉन ट्रेपोनोमल टेस्ट के, ये 4 है और इंक्लूड करते हैं वेरियस स्लाइड फोकलिकेशन टेस्ट जैसे कि VDRL मिनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, अनहीटेड सीरम रिएजेंट और टोलुलिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट। VDRL टेस्ट देखेंगे, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन राइट फ्लोकुलेशन टेस्ट। प्रोसीजर देखेंगे 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम हीट इनएक्टिवेटेड, ये मिक्स किया जाता है ड्रॉप ऑफ VDRL एंटीजन में ऑन कॉन्वेक्स स्लाइड। फिर ये मिक्स किया जाता है बाय रोटेटिंग द स्लाइड फॉर 4 मिनट। रिजल्ट देखेंगे, अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो इंडिकेट करता है बाय फॉर्मुलेशन ऑफ द मीडियम टू लार्ज क्लम्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। विजुअलाइज किया जाता है बाय फोकसिंग द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप 10x पे। CSF एंटीबॉडीज भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDRL टेस्ट। यूजेस देखेंगे VDRL के, ये चीपर है और परफॉर्म किया जाता है एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर लेबोरेटरी विथ हायर सैंपल लोड एंड फॉर बैच टेस्टिंग। ऑल्सो यूज किया जाता है टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। दूसरा है रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ये स्लाइड फोकलेशन टेस्ट है, यूज करता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक कार्ड्स विथ क्लियरली डिफाइंड सर्कल्स। सिमिलर टू VDRL थोड़े डिफरेंसेस है। RPR के एंटीजन की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, देयरफॉर प्रीफर किया जाता है टू टेस्ट द इंडिविजुअल सैंपल। रिजल्ट अपन नेक्टाई से देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लम्स जो बड़े बनते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। लेकिन ये सिर्फ ब्लड के एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है, CSF की नहीं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव है दैन द VDRL। ओवरऑल एडवांटेजेस देखेंगे नॉन ट्रेपोनोमल टेस्ट का, ये यूज़ की जाती है टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। न्यूरोसिफिलिस में VDRL कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द CSF एंटीबॉडीज। रिएजेंट एंटीबॉडी डिटेक्टेबल होती है 7 से 10 दिनों में आफ्टर अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी कैंसर।
तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। यूटिलिटी देखेंगे, सेंसिटिविटी नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट की 78 to 85% होती है प्राइमरी स्टेज में, 100% सेकेंडरी में, 71 to 73% लेट स्टेज में, और स्पेसिफिसिटी 98 to 99% होती है। डिसएडवांटेज देखेंगे नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट का, इसमें बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आ सकते हैं। इंसिडेंस है जनरली 1 to 2%, क्योंकि रिएजेंट एंटीबॉडीज में बी फाउंड इन द पेशेंट विथ अनरिलेटेड डिजीज जैसे कि लेप्रोमाइटिस, लेप्रोसी, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, प्रेगनेंसी एंड IV ड्रग अब्यूजर्स। ऐसे कंडीशन में रिएजेंट एंटीबॉडीज बनाई जाती है अगेंस्ट द लिपिड हैप्टेंस जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द डैमेज होस्ट टिश्यू, क्योंकि ये हैप्टेंस मिमिक करते हैं कार्डियोलिपिन एंटीजेंस को। अदर डिसएडवांटेजेस है प्रोजन फिनोमिना, ये तब होता है जब एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा होता है, हेंस टेस्ट सेरा का डाइल्यूशन जरूरी है। सेंसिटिविटी नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट की लो होती है इन द लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस। फिर देखते हैं ट्रेपोनेमल और स्पेसिफिक टेस्ट। इसमें डिटेक्ट करते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडियम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सेरा यूज करके इधर लाई और किल ट्रेपोनेमा पैलिडियम और देयर एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट। मेन 4 टेस्ट है, याद करने के लिए अपन ने बनाई ये ट्रिक। उनमें के 3 के नाम तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम से स्टार्ट होते हैं, 3T, और एफ है फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पहला देखेंगे टी, ट्रेपोनेमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। यहाँ पे यूज करते हैं लाइव एक्टिवली मोटाइल ट्रेपोनेमा पैलिडियम निकोल स्ट्रेन से। ये इमोबिलाइज हो जाता है आफ्टर कंबाइनेशन विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। दूसरा FTA ABS फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पेशेंट का सीरम लेयर किया जाता है स्लाइड पे, जिसपे पहले से ही किल ट्रेपोनेमा पैलिडियम होता है। बाद में फ्लोरेसेंट लेवल एंटी ह्यूमन हीमोग्लोबिन ऐड किया जाता है और एग्जामिन की जाती है स्लाइड अंदर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। यह हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है सभी स्टेजेस में। ये फर्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट है टू बी पॉजिटिव फॉलोइंग इन्फेक्शन। IgM FTA ABS टेस्ट है मॉडिफिकेशन जो डिटेक्ट करती है सिर्फ IgM एंटीबॉडीज को, देयरफॉर ये यूजफुल है कंजेनिटल सिफिलिस में। ये ऑल्सो कैन डिटेक्ट CSF एंटीबॉडीज। अब देखते हैं टेस्ट जो यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सो 3TF में का दूसरा T है ट्रेपोनेमा पैलिडियम हीमोग्लूटेशन टेस्ट। चौथा T है, तीसरा T है TPPA ट्रेपोनेमा पैलिडियम पार्टिकुलर अग्लूटेशन टेस्ट, और बाकी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एंजाइम इम्यूनोएसे। ट्रेपोनेमल टेस्ट की सेंसिटिविटी देखेंगे वेरी करती है 84 to 90% इन प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी में 100%, लेट स्टेज में 94 to 96%, और स्पेसिफिसिटी होती है 97 to 99%। बाद में आते हैं मॉलिकुलर मेथड्स। ये यूज करते हैं स्पेसिफिक जीन कोडिंग फॉर 47 किलोडाल्टन सरफेस एंटीजन लाइपोप्रोटीन एंड 39 किलोडाल्टन बेसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। कंजेनिटल और न्यूरोसिफिलिस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है PCR। मल्टीप्लेक्स PCR यूज़ किया गया है जो डिटेक्ट करता है कॉमन एजेंट्स ऑफ जेनिटल अल्सर। लास्ट में CDC से रिकमेंड किया गया टेस्टिंग एल्गोरिदम, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट, और कंफर्मेशन के लिए किया जाता है ट्रेपोनेमल टेस्ट। यूज़ किया जाता है फॉर सेरोडायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, लेकिन हाई प्रिवेलेंस एरियाज में रिवर्स एल्गोरिदम फॉलो किया जाता है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे ट्रेपोनेमल टेस्ट पहले किए जाते हैं फॉलोड बाय नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट। Testing for syphilis in pregnancy. Every pregnant woman should undergo non-treponemal screening test at her first antenatal visit. अगर हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर है तो अगेन रीटेस्टेड एट द 3rd trimester एंड एट डिलीवरी।